मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, शहीदों के सरताज, शांति के मुजस्मे, वाणी के बोहित, सच्चे पातशाह महाराज की पावन रचना श्री सुखमनी साहिब के पावन विचार लड़ीवार चल रही है, लगातार निरंतर चल रही है, जिसके अंतर्गत दूसरे अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का विचार आज हम करेंगे। इस तीसरी पौड़ी के अंदर गुरुदेव जी महाराज क्या फरमान कर रहे हैं, हमें क्या बात समझा रहे हैं, उसको हम ग्रहण करने की कोशिश करें। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ें। वाणी में तीसरी पौड़ी में फरमान है, छूटत नहीं कोट लख बाही। अगर किसी व्यक्ति के पास वह इतना शक्तिशाली है, कोट का अर्थ है करोड़ों ही, लख लाखों ही, बाही का अर्थ है बाहों वाले, जो उसके भाई है वो अगर उसके साथ रहे तो भी वह किसी मुसीबत से छूट नहीं सकता। अगर उसके प्रारब्ध में विघ्न है तो वो विघ्न जरूर आता है। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि अगर किसी आदमी के पास उसको बचाने के लिए करोड़ों और लाखों बाह हो, हाथ हो बचाने के लिए, तो भी वह बच नहीं सकता मुसीबत से, विघ्न से, विनाश से। छूटत नहीं, छूटत नहीं का अर्थ है वह बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता। फिर कैसे छूटेगा? महाराज कहते हैं, नाम जपत है पार पराही। जब वह नाम का स्मरण करेगा, जाप करेगा, क्योंकि कलयुग के अंदर केवल नाम स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है, और कोई भी बाहर के कर्मकांड हो वह हमें मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि कलयुग का जो पहरा और समय है वह केवल नाम के द्वारा ही छूट सकते हैं। नाम जपत है पार पराही। वह जब नाम जपेगा तो पार पराही का अर्थ है वह भवसागर से और हर प्रकार के विघ्न से पार हो जाएगा। पराही का अर्थ है पार हो जाना। फिर कहते हैं, अनेक विघ्न जय आए संघारे। अनेक प्रकार के विघ्न हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, दुख न हो, और ऐसा भी नहीं जन्मा जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख हो, सुख न हो। सुख और दुख इसका जो सुमेल है उसका नाम जीवन है। अनेक विघ्न जय आए संघारे। अनेक प्रकार के विघ्न, विघ्न का अर्थ है रुकावट पाने वाले वस्तु, जिससे हमारा काम नहीं होता, विघ्न आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती है। तो जह आए संघारे, आकर के जिसको संघार करते हैं, बर्बाद करते हैं, अलग अलग प्रकार के विघ्न पैदा करते हैं। ऐसे विघ्नों के घड़ी में कौन काम आएगा? हर का नाम तत्काल उधार है। ऐसे व्यक्ति को जो सब ओर से विघ्नों में पड़ा है, सब उपाय करके थक गया है, उसके लिए एक ही मार्ग है और वो जाप का मार्ग है। परमेश्वर के नाम का जाप करना, स्मरण करना, हर का नाम तत्काल उद्धार है। तत्काल का अर्थ है कि बिल्कुल वह उसी समय तुरंत ही उसका उद्धार हो जाता है। फिर कहते हैं, अनेक जोन जन्मे मर जाम। कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के योनियों में आता है और जन्म लेता है, मर जाम, फिर मर जाता है। जाम का अर्थ फिर से जन्म लेता है। अनेक जोन, एक नहीं अनेक प्रकार के योनियों में यह जीवात्मा घूमती रहती है निरंतर। इसको कहीं पर भी विश्राम, छुटकारा नहीं है। इसको कहीं पर भी इन बंधनों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। ऐसे विघ्नों में पड़े हुए जीव को कौन बचा सकता है? तो गुरुदेव जी कथन करते हैं, नाम जपत पावै विश्राम। अगर ऐसा व्यक्ति भी नाम का जाप करता है, स्मरण करता है, सच्चे मन से, भावना से,
सिमरन का अर्थ ये नहीं कि तुम आप जबान से केवल वाहिगुरु वाहिगुरु निरंतर जपते ही चलो। जपना है लेकिन उसके साथ भाव होना है। भाव के साथ धीमे भी जपोगे, कम भी जपोगे तो परवान है। तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ जपोगे और भाव नहीं है तो वो परवान भी नहीं है। इसलिए नाम जपत पावै विश्राम। फिर उन्होंने नाम का जाप करके, विश्राम का अर्थ है टिकाव, यहाँ पर विश्राम का अर्थ है मुक्ति। फिर आगे कहते हैं, हाँ मैला मल कभो ना धोवै। हाँ मैला का अर्थ है जो अपना आपा है, जो स्वयं का अस्तित्व है, जो हमारा मन और आत्मा है, यह मैली हो चुकी है, मैला। यह विकारों से और अहंकार के धूल से मैली हो गई है। मल कभो ना धोवै, इसके ऊपर चढ़ी हुई जो मैल है, धूल है, उसको कभी धोने का यत्न नहीं किया जीव ने, कभी धोने की कोशिश नहीं की, प्रयत्न नहीं किए। अगर प्रयत्न किए होते तो यह हव में भी चला जाता और मन पर जो मैल जमी हुई है विकारों की, अहंकार की, वो भी चली जाती। तो महाराज कहते हैं वो कैसे जाएंगी? कहते हैं हर का नाम कोट पाप खोवे। हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से कोट पाप, एक पाप की तो बात ही क्या है, कोट पाप, करोड़ों ही पाप अगर व्यक्ति किया हुआ हो, जीव ने किया हुआ हो, वो कहते हैं खोवे। खोवे का अर्थ है वह नाश हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, फिर आकर के हमें वह पाप सताते नहीं हैं। इसलिए नाम की आराधना करने से कलयुग में केवल नाम प्रधान है। सब यहाँ पर जो बाहर के कर्म कांड और मार्ग है, यहाँ कलयुग में काम आने वाले नहीं हैं। इसलिए हर का नाम कोट पाप खोवे। परमात्मा का जो नाम है वह करोड़ों, एक ही नहीं करोड़ों पापों को खोने वाला है। फिर कहते हैं ऐसा नाम जपहो मन रंग। गुरु महाराज कहते हैं इस प्रकार का जो नाम है जपहो मन रंग, ऐ मेरे मन। रंग का अर्थ है प्रेम के साथ। जैसे अभी मैंने कहा प्रेम हो, भावना हो, तो वह नाम जो जपा हुआ है वो फलीभूत होता है। फिर कहते हैं नानक पाइय साध कै संग। यह नाम की प्राप्ति कहाँ पर होगी? गुरु महाराज कथन करते हैं साध कै संग। साध कोई साधु संत महापुरुष, इनके संग में बैठने से वह नाम की भी प्राप्ति है और प्रेम की प्राप्ति है, और वहाँ पर हमारी जो लिव है वह लग जाती है जब हमें साधु की संगत मिलती है। तीसरी पौड़ी में गुरुदेव जी महाराज जी ने यह पावन विचार हमें दर्शाया है। आगे की पौड़ी का विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।